हेलो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मकर राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये मार्च 2026 की रीडिंग है कि मार्च का महीना कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों को अपने पार्टनर के साथ कैसा जाएगा। मकर राशि ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, इस रीडिंग को आप डेफिनेटली देख सकते हैं। सबसे पहले आपको आपकी फीलिंग्स के बारे में मैं बताऊंगी कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर देखेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो चाहते क्या है आपसे। देन मार्च का महीना आपका और आपके पार्टनर का कैसा जाएगा, आप दोनों के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, अगर कुछ इश्यूज चल रहे तो सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे, वो हम सब कुछ इसमें देखेंगे। मकर राशि सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देखते हैं कि क्या है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों की फीलिंग अपने पार्टनर के लिए मार्च के महीने में क्या रहेगी। हर्मिट, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मकर राशि की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर को लेकर मार्च के महीने में। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग, फ्री विल, कार्मिक पार्टनर, सेल्फ वर्थ। मकर राशि जो मार्च का शुरू वाला टाइम है ना, स्टार्टिंग वाला, यहाँ पे देखिए आपकी थोड़ी सी पैसिव सी एनर्जीज है, स्लो चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिवली चीज़ों में इन्वॉल्व अपने आप को नहीं कर रहे हैं, बहुत एक्साइटमेंट नहीं है, जोश नहीं है, एंथुसिज्म नहीं है, ज़्यादा अपने पार्टनर से आप बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, आप जैसे थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं, या फिर आप जानबूझकर अपने आप को अकेला रख रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में कुछ सवाल चल रहे हैं और आप उनके जवाब ढूँढ रहे हैं। और आप कहीं न कहीं ये सोच रहे हैं कि आपको जो भी अब इस रिलेशनशिप के लिए करना है ना, आप अपनी मर्ज़ी से करेंगे, जो भी करेंगे। मीन्स अगर आपको रहना है तो भी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको नहीं रहना तो भी आप अपनी मर्ज़ी से वो फ़ैसला लेंगे। किसी का दबाव आपके ऊपर नहीं है, या पार्टनर का दबाव आपके ऊपर नहीं है, या कोई दबाव आप नहीं चाहते हुए दिख रहे, और अपनी तरफ से इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं। और देखिए यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया मार्च के मिड के बीच में। तो मार्च के मिड के बीच में या मार्च में कभी भी एक चीटिंग वाली और अनफेयर वाली एनर्जीज आप महसूस कर रहे हैं। आपके साथ आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके साथ ना सही नहीं हो रहा, आपके साथ गलत हो रहा है, अनफेयर वाली एनर्जीज आप महसूस कर रहे हैं, आपका दिल टूटा हुआ है। और हो सकता है आपने अपने पार्टनर को कुछ बोला, उन्होंने रिलेशनशिप में वैसा नहीं किया, तो आपको लग रहा है कि आप जो चाहते हैं, आप जो डिजर्व करते हैं, वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं। किसी तीसरे इंसान की दखल-अंदाज़ी भी आपको लग रही है। वो तीसरा इंसान आपकी खुद की तरफ से भी हो सकता है, पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, या फिर कुछ मकर राशि वालों को इसलिए हर्ट हो रहे हैं। हो सकता है आपने अपने पार्टनर को कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ कहा, अब आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी रहेंगी चीज़ें। कार्मिक पार्टनर का ये कार्ड है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर का कोई पिछले जन्मों का कोई कनेक्शन है, आप उनको शायद छोड़ नहीं पा रहे हैं। पिछले जन्मों का कोई नाता है जो इस जन्म में आपको आपके पार्टनर मिले हैं। और सेल्फ केयर, सेल्फ लव आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं मार्च के बिल्कुल एंड में जाके मकर राशि। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपने कभी अपना ध्यान ही नहीं सोचा, आपने अपनी कभी वैल्यू ही नहीं समझी, आपने अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं। आपने हो सकता है रिलेशनशिप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, रिलेशनशिप को ज़्यादा वैल्यू दी है, खुद का ध्यान नहीं कभी रखा। तो मार्च के आखिर में या मार्च के महीने में ही आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, खुद के बारे में सोच रहे हैं, आपको जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं आप वो चीज़ें कर रहे हैं। अगर आपको घूमने का शौक है, आप घूम रहे हैं, जिम जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, कोई भी चीज़ जिसमें आपको हैप्पीनेस मिलती है, आप वो काम कर रहे हैं। और देखिए इस रिलेशनशिप के लिए इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हैं। अगर आपने इनिशिएटिव एक्शंस नहीं लिए तो मार्च के बिल्कुल एंड में जाके एक कॉन्फिडेंस भी आपको आ रहा है। आप पार्टनर को लेकर एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, एक जोश महसूस कर रहे हैं। भले ही आपके साथ हो सकता है कुछ चीज़ें सही नहीं हुई, आपका मन दुखा, आप हर्ट हो, उसके बावजूद आप इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, एक्शंस भी लेना चाहते हैं। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जब आपके साथ होते हैं ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको एनर्जी लेवल मिलता है, वो आपको मोटिवेशन देते हैं, वो आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपको उनसे सीखने को मिलता है, आपको उनसे इंस्पिरेशन मिलती है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसलिए उनके लिए इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं। अब ये नहीं है कि आप सच में ले रहे हैं, बट आपकी सोच में थोड़ा सा बदलाव, थोड़ा सा चेंज जरूर आ रहा है। ये तो होगी मकर राशि आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग रहेंगी मार्च के महीने में।
मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या रहेंगी मार्च 2026 में? कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए मार्च के महीने में? हेरोफेंट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग मकर राशि के लिए मार्च के महीने में क्या है? पर्ज, साइकिल, थर्ड पार्टी। आपके पार्टनर के लिए सबसे पहले मार्च की स्टार्टिंग में जो कार्ड है पर्स का, देखिए आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि वो आपको सच्चा प्यार करते हैं, ट्रू लव करते हैं, और उनको लग रहा है कि ये जो प्यार है ये बिल्कुल प्योर है। हेरोफेंट का कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, शादी, एंगेजमेंट, ये सब कुछ चाह रहे हैं। मकर राशि, देखिए एक चीज़ बताऊं, अगर आप सिंगल है, पार्टनर सिंगल है, तो हो सकता है आप लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं, मीन्स आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म शादी चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोग शादीशुदा हैं, आप दोनों में से कोई एक इंसान शादीशुदा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और ये भी कुछ लोगों के लिए चीज़ें रहेंगी। तो देखिए, चाहे आप लोग शादीशुदा हैं या नहीं हैं, आप किसी भी लेवल पे आप अपने पार्टनर आपके पार्टनर आपका साथ चाह रहे हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। कुछ के पार्टनर हो सकते हैं शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, कुछ के पार्टनर हो सकते हैं कि यूनियन, एक टुगेदरनेस, रिकंसिलिएशन, पैचअप चाहते हुए दिख रहे हैं, हमेशा का साथ चाह रहे हैं। और यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी कार्ड है, लेकिन आपके पार्टनर को लग रहा है कि शायद इस रिलेशनशिप में किसी तीसरे इंसान की दखल अंदाजी है, थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है। अब देखिए, थर्ड पार्टी मकर राशि या तो आपकी खुद की तरफ से है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से है। अब कोई लव ट्रायंगल भी हो सकता है, या फिर कई बार कोई फ्रेंड होता है, कई बार फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, घर के बड़े लोग हो गए, घर फैमिली होगी, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर हो गया, उसके कारण भी कुछ इश्यूज आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। अब ये फैमिली आपकी भी हो सकती है, पार्टनर की भी। तो आपके पार्टनर थोड़े से जिद्दी, थोड़े से स्टबन भी हो रहे हैं मार्च के मिड में, कुछ चीज़ों को अपने हिसाब से करना चाह रहे हैं, एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़ आपके साथ नहीं करना चाहते हैं। वो जो भी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं ना, अपने ही हिसाब से चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट उसी डायरेक्शन में नहीं करना चाहते हैं। और अगर शादी के बारे में सोच रहे हैं तो ट्रेडिशनल तरीके से घर के बड़ों को बीच में रख कर करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है वो उस तरीके से ही रिलेशनशिप को डील कर रहे हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं। कुछ मकर राशि के पार्टनर का ये भी हो सकता है कि मकर राशि, आपके पार्टनर किसी से सलाह मशवरा ले रहे हैं, यानी कि किसी तीसरे इंसान की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है। आपके पार्टनर हो सकता है उनकी बात ज़्यादा सुन रहे हैं, उनके कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं, कुछ के लिए ये भी रहेगा। साइकिल का कार्ड और 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड मार्च के मिड में आए हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस यहाँ पे आपके पार्टनर नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपके पार्टनर चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्लानिंग उनके दिमाग में ज़्यादा चल रही है, गहरी सोच में आपके पार्टनर मुझे ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं, और वो यही सोच रहे हैं कि अब उनको करना क्या है, आपके साथ रिलेशनशिप में रहना है कि नहीं रहना है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए कि मूव ऑन करना चाहिए। जो भी कर रहे हैं प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हैं, बट सोच समझ कर करना चाहते हैं, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें, मूव ऑन कर जाएं या आपको एक मौका दें। साइकिल का कार्ड है कि किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब इसका मतलब यही है, या तो उनको लग रहा है कि आपको मौका दे के आपके साथ ही एक फ्रेश बिगिनिंग की जाए, या फिर कुछ मकर राशि के पार्टनर को लग रहा है कि रिलेशनशिप को एंड करके मूव ऑन करती है। बट वो जो भी कर रहे हैं प्लानिंग के साथ करेंगे, सोच समझ कर करेंगे, जल्दबाजी किसी भी चीज़ के लिए वो नहीं कर रहे हैं। थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है ही, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मार्च के एंड में भी रह रही है। और ये भी है कि आपके पार्टनर को आपकी कोई बात बुरी लग रही है, कोई बिहेवियर बुरा लग रहा है, उनको ऐसे उन कोई चीज़ है जो उनके दिमाग में बैठ गई है आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, आपने कुछ कहा या आपने इस तरीके की कुछ बातें, कुछ चीज़ें की हैं जो उनके दिमाग में बैठ गई हैं, उसको वो छोड़ नहीं रहे हैं, उसको वो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। एक अटैचमेंट, एक लगाव भी महसूस कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, अपनी दिल की बात आपको खुलकर शेयर नहीं कर रहे हैं, थोड़े से जिद्दी, थोड़े से स्टबन भी हो रहे हैं। ये होगी मकर राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। अब देखते हैं मार्च का महीना कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और उनके पार्टनर का
कैसा रहेगा, होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में मार्च 2026 का टाइम कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा मकर राशि, लेट्स सी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, पेज ऑफ कप्स। मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में मार्च 2026 का टाइम कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या। स्प्रिंग, डिवाइन मैस्कुलिन, देखिए मार्च के महीने में मकर राशि, स्प्रिंग का कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ कप्स के कार्ड है, और ये एक वाला कार्ड है मेटामॉर्फोसिस। तो देखिए कुछ एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में ज़रूर होगी। अगर आप लोगों की काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है मकर राशि आपके और आपके पार्टनर की, तो मार्च के महीने में एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में हो रही है और आप लोग बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये जो भी बात होगी, जो भी कम्युनिकेशन होगा, ये या तो किसी काम के सिलसिले से बात हो रही है, जैसे आपको कोई काम पड़ गया, पार्टनर को कोई काम पड़ गया, उसके कारण आपकी बात हो रही है। या फिर कई बार होता है कि भी काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई, तो आप दोनों में से एक इंसान इमोशनल हो रहा है, सेंटिमेंटल हो रहा है, दिल पे चीज़ों को लगा रहा है, दूसरे पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद और मिस कर रहे हैं और एक मैसेज कर रहे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं, क्योंकि भावुक और इमोशनल हो रहे हैं, इसलिए मैसेज के थ्रू हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव ले रहा है, एक्शन ले रहा है, बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कमिटमेंट नहीं आएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बड़ा अच्छा जाएगा सब कुछ, रेगुलर बेस पे बात नहीं होगी। मार्च के महीने में कोई भी ऐसा टाइम रहेगा जहाँ पे 2-4 दिन के लिए या कुछ दिनों के लिए हो सकता है थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की आप लोगों की बात होगी। ये कैजुअल तरीके से बातचीत रहेगी जिसमें कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं आएगी। कैजुअल तरीके से होता है ना, जैसे दोस्ती के नाते बात कर ली, एज़ ए फ्रेंड बात कर ली, या काफ़ी टाइम से एक-दूसरे को जानते हैं तो एक मन किया सामने वाले से कनेक्ट करने का, तो उस तरीके से मैसेज कर दिया। भावुक हो गए इंसान, मैसेज कर देता है ना, पुरानी यादें जब आती हैं। तो कैजुअल तरीके से चीज़ें ज़्यादा रहेंगी, इसमें कमिटमेंट लॉन्ग टर्म नहीं दिख रहा। और ये जो कम्युनिकेशन, ये जो बातचीत रहेगी, ये 2-4 दिन की ही बात होगी। जिस दिन भी बात हुई तो 2-4 दिन बातें होंगी, बहुत लंबे टाइम की बात नहीं दिख रही है मुझे, कि इसमें कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा है इस बातचीत में मुझे। और ये जो बातचीत, ये जो कम्युनिकेशन होगा, या तो मार्च के शुरू में हो जाएगा 1 से 10 मार्च के बीच में, या फिर बिल्कुल मार्च के एंड में जाके आप लोगों की बातचीत कुछ लोगों की होगी, सबके लिए नहीं रहेगी। अगर तो देखो ऑलरेडी सब कुछ सही चल रहा है, बात हो रही है, फिर तो ठीक रहेगा। अगर बात बंद हुई हुई है, नो कॉन्टैक्ट चला गया, बिल्कुल बात नहीं हो रही, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत चांस है बात होने का। और मार्च के शुरू में आप लोग अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मनी पैसे के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चाह रहे हैं। और आप लोगों को लग रहा है कि जो भी चीज़ें मिले थोड़ी मिले, लेकिन बहुत ज़्यादा आप लोगों की उम्मीदें और एक्सपेक्टेशंस नहीं है एक दूसरे से। आपको लग रहा है कि जो भी मिले चीज़ें थोड़ी मिले, लेकिन उसमें मजबूती हो, चीज़ें ठोस हो, चीज़ें मजबूत हों। और कुछ लोगों के लिए, कुछ मकर राशि वालों के लिए ये भी रहेगा कि आपको, आपके पास कोई नया काम आया, कोई नया प्रोजेक्ट आया, तो आप वहाँ पे बिजी हैं, वहाँ पे डेडिकेशन और डिवोशन दिखा रहे हैं, उस डायरेक्शन में करियर, प्रोफेशनल लाइफ या पढ़ाई में आप नई शुरुआत कर रहे हैं। कुछ के लिए ये भी रहेगा, जो भी कर रहे हैं प्रैक्टिकल होकर कर रहे हैं। शुरू में मार्च के मिड में चीज़ें स्टक दिख रही हैं, 11 से 20 मार्च के बीच में बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, इनिशिएटिव्स भी नहीं ले रहे हैं, एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स एंड कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने के बारे में सोच रहे हैं कि अगर चीज़ों को ठीक करना है, बेटर करना है, कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ेंगे, उसके बारे में विचार कर रहे हैं, अपनी सोच को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने नज़रिए को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं और अपने आप को स्टक और अटका हुआ महसूस कर रहे हैं मकर राशि, आप या फिर आपके पार्टनर। आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक इंसान को लग रहा है कि करना तो बहुत कुछ चाहती हैं, लेकिन सिचुएशंस ऐसी हैं, हालात ऐसे हैं कि चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे। हो सकता है मकर राशि आपके पार्टनर की तरफ से आपको सपोर्ट नहीं मिल रही है, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या आपके पार्टनर को आपकी तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिल रही है, इसलिए आपके पार्टनर आगे नहीं बढ़ रहे, या फिर सिचुएशंस ऐसी हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, घर वालों के कारण, फैमिली के कारण ये चीज़ें थोड़ी सी स्टक हो रही हैं, स्पीड नहीं पकड़ रही हैं रिलेशनशिप में। और मार्च के बिल्कुल एंड में जाके कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन दिख रहा है, मुझे सबके लिए तो नहीं दिख रहा। पेज ऑफ कप्स का कार्ड बोल रहा है कि इमोशनल हो रहे हैं, दिल पे चीज़ों को लगा रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, सेंसिटिव भी हो रहे हैं, और कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव लाने के ऊपर फोकस है, नए सिरे से चीज़ों को शुरू कर रहे हैं।
तो देखिए मकर राशि, एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये पॉसिबल नहीं है कि जितने मकर राशि वाले सब लोगों की बात हो रही है। इस रीडिंग में मुझे दिख ज़रूर रहा है कि आप कम्युनिकेशन होगा ये, लेकिन कमिटमेंट नहीं दिख रहा। सिर्फ़ एज़ अ दोस्त और फ्रेंडली तरीके से ही हो सकता है बात हो। ज़्यादा मुझे मार्च के एंड में नज़र आ रही हैं चीज़ें कि इस टाइम पीरियड पे हो सकता है या तो आप मैसेज कर रहे हैं या आपके पार्टनर। ये मैसेज एक दोस्ती वाला ही रहेगा। और अगर आपका बहुत लंबे टाइम से ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन आ चुका है, नो कॉन्टैक्ट में ज़्यादा टाइम हो चुका है, 4-5 महीने हो गए हैं, इससे ज़्यादा भी हो चुका टाइम, फिर चांसेस कम है। अगर थोड़े टाइम से कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो चांसेस हैं थोड़ा बहुत बातचीत होने के। आई होप आपको रीडिंग क्लियर हो गई होगी। तो ये है मकर राशि आपकी रीडिंग। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।